हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट जॉन 2026 में। आज हम बात करेंगे आर्मी अग्निवीर जीडी भर्ती 2026 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन है। ये आपके लिए फास्ट रिवीजन रहेगा। लास्ट दिनों में आपको सिर्फ रिवीजन करना रहेगा। तो इसमें 20 क्वेश्चन रखे गए जिसका हम जल्दी से रिवीजन कर लेते। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन 1 1915, 1919, 1921, 1923। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किरण बेदी किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? राजनीतिक, पुलिस सेवा, खेल या साहित्य से? तो किरण बेदी जो भारत की पहली महिला IPS अधिकारी है वो पुलिस सेवा से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला जो थी वो इंदिरा गांधी। इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। फिर एक ऑप्शन दे रखा है इसमें MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी जो है ये पहली महिला संगीतकार है। कौन है? पहली महिला संगीतकार जिसे भारत रत्न मिला। नेक्स्ट, INS विक्रांत किस प्रकार का जहाज है? तो INS विक्रांत किस प्रकार का जहाज है? INS विक्रांत विमान वाहक पोत है। नेक्स्ट, अशोक चक्र किस रंग का होता है? तो अशोक चक्र जो होता है वो नीला रंग का होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट। पुलवामा हमला किस वर्ष हुआ था? पुलवामा हमला किस वर्ष हुआ था? 2017, 2018, 2019 या 2020? तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर सी 2019। नेक्स्ट, DRDO का पूरा नाम क्या है? तो DRDO का जो पूरा नाम है वो ऑप्शन ए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको बहुत SSC ने तो बहुत बार पूछा हुआ। कर्नाटक संगीत में उनके योगदान के लिए 1998 में किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अरुणा साईराम, ऑप्शन बी MS सुब्बुलक्ष्मी, MS किशोरी अमनोकर और ऑप्शन डी सुभा मृदुला। देखिए, ये क्वेश्चन में अभी बताया है कि भारत रत्न पाने वाली पहली जो महिला संगीतकार है वो कौन है? तो MS सुब्बुलक्ष्मी। और इसी में ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि शास्त्रीय गायिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1998 में। ये सन आपको याद रखना बहुत जरूरी है। MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला? 1998 में। देखिए, इसकी MS सुब्बुलक्ष्मी, इसकी अन्य फैक्ट्स की बात करें, देखो इसका जन्म, इनका जन्म से कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। MS सुब्बुलक्ष्मी ये मुदेरी तमिलनाडु, ये याद रखना है। तो ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। MS सुब्बुलक्ष्मी का 1998 में भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला संगीतकार है और UN में प्रदर्शन करने वाली भी पहली 1966 में UN में प्रदर्शन करने वाली पहली महिला संगीतकार 1966 में MS सुब्बुलक्ष्मी है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने किया इन्होंने 1974 में। तो ये तीनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न 1998 में, UN में इन्होंने प्रदर्शन किया 66 और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ 74 में। ये अब देखिए अन्य फैक्ट की बात करें, अरुणा साईराम, ये भी कर्नाटक गायिका है। इनको जो पद्म श्री मिला वो 2009 में मिला है और संगीत नाटक अकादमी 2018। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सुभा मृदुला की बात करें तो ये ख्याल ठुमरी घराने की गायिका है। इनको अगर पद्म श्री की बात करें तो 2000 में इनको पद्म श्री मिला हुआ। तो ये सन याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और संगीत नाटक अकादमी का स्वर्ण पदक भी इनको मिला हुआ है। अब किशोरी अमनोकर की बात करते हैं, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका से संबंधित है जो कि जयपुर अतरौली घराना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किशोरी अमनोकर किस घराने से संबंधित है? तो किशोरी अमनोकर जो है जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है। इनका पद्म विभूषण याद रखिए, पद्म भूषण कोई जरूरी नहीं है। किशोरी अमनोकर जो है उनको पद्म विभूषण 2002 में मिला हो। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल किस प्रसिद्ध खिलाड़ी के जन्मदिन पर मनाया जाता है?
आई होप कि ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद इज करेक्ट। मेजर ध्यानचंद के बारे में अन्य फैक्ट बात कर लेते हैं। मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी खिलाड़ी, ये हॉकी खिलाड़ी है सबसे इम्पोर्टेंट। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है, तो ध्यानचंद का संबंध हॉकी से है, ठीक है। अब इन्होंने ओलंपिक में कुछ स्वर्ण पदक जीते, कितने पदक जीते, तो ओलंपिक में इन्होंने 3 पदक जीते। किस खेल में, हॉकी में। कब, 1928, 1932 और 1936 में। भारत का नेतृत्व किया और यहाँ पर 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। बाकी इतना, इनका उपनाम आपको जरूर याद रखना है। मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है, तो इनका उपनाम चांद है और इनको पद्म भूषण 1956 में मिला। इनके राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके सम्मान में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है और इनके नाम पर सर्वोच्च खेल सम्मान दिया जाता है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, इस पुरस्कार की शुरुआत हुई 1991 में। जब इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तब इसका जो शुरुआती नाम था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। क्या नाम था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन 2021 में, अगस्त 2021 में इनका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। अब आप कमेंट करके बताओगे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की इनामी राशि कितनी है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह जो है इसको पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसका जो नया नाम है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है। क्या नाम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, ये इसका नया नाम हो गया। देखिए एक अन्य में आर्टिकल 364 ये क्या कहता है, तो आर्टिकल 364 कहता है प्रमुख बंदरगाह और हवाई अड्डों के लिए विशेष प्रावधानों में के बारे में बताया गया। तो प्रमुख बंदरगाह और हवाई अड्डों के लिए विशेष प्रावधान किस आर्टिकल में, आर्टिकल 364 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की पहली महिला जिसने व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी, ये टीसीएस ने पूछा। व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी कर्णम मलेश्वरी। कौन थी, कर्णम मलेश्वरी, ऑप्शन नंबर ए। कब जीता इन्होंने, तो इन्होंने जीता 2000 सिडनी ओलंपिक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिडनी ओलंपिक में इन्होंने ये पदक जीता। देखिए इसके नेक्स्ट अन्य फैक्ट की बात कर लेते हैं। कर्णम मलेश्वरी जिन्हें सिडनी 2000 ओलंपिक खेलों में 110 किलोग्राम और 130 किलोग्राम भार उठाकर 240 किलो वजन उठाया उन्होंने, और वहाँ पर कांस्य पदक जीता। तो कर्णम मलेश्वरी ने 2000 में सिडनी के जो 2000 ओलंपिक हुआ था उसमें कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक जीता और ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बेस्ट स्ट्रोक शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, एसएससी में भी बहुत बार पूछा गया और आपके भी आने की भी बहुत संभावना है। बेस्ट स्ट्रोक शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो ये तैराकी से, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। नेक्स्ट इसके बारे में और बात कर लेते हैं। बैक स्ट्रोक शब्द तैराकी से संबंधित है। देखिए तैराकी स्विमिंग से जुड़े अन्य शब्द कौन कौन से, तो एक तो बेस्ट स्ट्रोक हो ही गया, एक बैक स्ट्रोक, डैग, एंड टैप, लैंड, लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही जो आपको क्वेश्चन में था, आपको ये भी याद रखना है, डेक एंड टैप और लैंड लाइन। देखिए फुटबॉल से जुड़े शब्द की बात करें तो बैक फुट, आउटफील्ड, सेंटर स्पॉट, डायरेक्ट फ्री किक, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं क्रिकेट से जुड़े शब्द। बाउंसर, क्रिकेट से तो लगभग सभी को याद रहते ही, मिडल है, स्टेप है, बॉल है। लॉन टेनिस से जुड़े ये शब्द ये याद, एस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। एस का संबंध किस खेल से, तो एस का संबंध लॉन टेनिस से। नेट का संबंध लॉन टेनिस, नेट का वॉलीबॉल से भी होता है। ड्यूस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ड्यूस का संबंध किस खेल से, तो ड्यूस का संबंध भी लॉन टेनिस से। एस का संबंध किससे, तो एस का संबंध भी लॉन टेनिस से। बैक स्किन आदि। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल के दौरान आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में आया, तो विधवा पुनर्विवाह कार्यकाल आया था, ये किसके कार्यकाल में था, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आया था। विधवा किसके प्रयासों से आया, तो देखिए यहाँ अन्य फैक्ट लिखा हुआ है, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर,
इनके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया और पारित कराया गया था। देखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम डलहौजी के शासनकाल में आया था। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था। लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल था वो 1848 से 1856 के बीच था। इसी के बीच में पंडित ईश्वर विद्याचंद्र के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। उनके कार्यकाल में वुड डिस्पेच 1854, याद रखना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, वुड डिस्पेच 1854 में पारित हुआ, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो वुड डिस्पेच 1854। नेक्स्ट, तो ये 20 क्वेश्चन थे दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। कैसा रहा अपना रिवीजन कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।